नायब चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी का निकाह गैर शरई और गैर कानूनी करार अदालत ने दोनों को 7-7 साल कैद की सजा सुना दी। दोनों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इद्दत के दौरान निकाह केस के तफसीली फैसले में लिखा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 1 जनवरी 2018 का निकाह फ्रॉड पर मबनी था। जुर्म साबित होता है, दोनों का निकाह मनसूख किया जाता है। फैसले के मुताबिक खबर मानिका ने हलफ लेकर बयान दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के रवाबे 2014 के धरने से शुरू हुए। दोनों के 1 जनवरी 2018 के निकाह से पहले भी रवाबित के शवाहिद मौजूद हैं। खबर मानिका को रुजू के हक से महरूम किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इद्दत का दौरानिया हतमी तौर पर 39 दिन मुख्तस नहीं किया गया। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के मुताबिक इद्दत का दौरानिया 90 रोज। जिसकी तवक्को थी वही हुआ। एक गैर अखलाकी इल्ज़ाम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। बेहुदा केस में 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। ये वो केस है जिसका सर है ना पाँव। ये ओन चौधरी के कहने पर बनाया गया। 2 दिन में 14 घंटे में ट्रायल किया गया। बैरिस्टर गौहर ने फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा, यह सब गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से हो रहा है कि बानी पीटीआई की किरदार कुशी की जाए। ना रसीद बुशरा बीबी के नाम ना कहीं केस में जिक्र था, मगर फिर भी सजा हो गई। 175 सियासी जमातों में से एक के इंट्रा पार्टी इलेक्शन देखे गए। एक जमात से निशान लिया गया। अब भी तवक्को करते हैं हमें इंसाफ मिलेगा। अदलिया अपने हल्फ की लाज रखते हुए बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। जज ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म मेरी छुट्टी करवाई, अब उसी ने इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है, यूथ मेरे साथ खड़ी है जो बड़ों का अदब करती है। नवाज शरीफ का गुजरांवाला में जलसे से खिताब। कहा, हमारे दौर में करप्शन और महंगाई कम थी, हमारे दौर में CPEC आया, 60 अरब डॉलर की सरमायाकारी हो रही थी। पीटीआई उस वक्त इस्लामाबाद में धरने कर रही थी और हमारी हुकूमत रहती तो कोई बेरोजगार ना होता। जब तक हमारे नौजवानों को बाइज्जत रोजगार नहीं मिलता, चैन से नहीं बैठूंगा। सड़कें मोटरवेज बनाएंगे, पाकिस्तान को रोशन करेंगे। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी। कहा, मियां साहब को मुल्क या मईशत के नुकसान की फिक्र नहीं, उन्हें बस कुर्सी तक पहुंचना है। उन्हें ताकत की भूख है, कुछ भी हो जाए उन्हें इख्तिदार की कुर्सी पर बैठना है। मीरपुर खास में जलसे से खिताब में कहा, ये अपने सहूलतकारों को कहते हैं धांधली करो। मैं इनको कहना चाहता हूँ, अवाम धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक फॉर्म 45 ना लें, पोलिंग स्टेशन ना छोड़ें। जो चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं ये डरपोक हैं। मैंने मुनाजरे का कहा, वो खौफजदा हैं। क्या आप किसी बुज़दिल को वोट देंगे? थरपारकर में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, मियां साहब 3 बार वज़ीर आज़म रहे लेकिन सिंध में काम ना किया। ये लोग आपका वोट लेकर रायविंड और लाहौर की खिदमत करेंगे। नवाज शरीफ गलत बयानी कर रहे हैं कि थरकोल मंसूबा उन्होंने शुरू किया। वो हाथ काट देंगे जो यहाँ के वसाइल की तरफ बढ़ेंगे। मरियम नवाज का गुजरांवाला की तमाम सीट्स जीतने का दावा। गुजरांवाला में जलसे से खिताब में कहा, वायरल बीमारी ने बहुत नुकसान किया, अब हमेशा के लिए खत्म हो गई। गुजरांवाला ने नवाज शरीफ का मुश्किल वक्त में साथ नहीं छोड़ा। जिस जलसे ने बाजी पलटी वो भी गुजरांवाला में हुआ था। शहबाज शरीफ का गुजरांवाला में कहना था, एक शख्स आया और कहा सब चोर हैं, सिर्फ वो फरिश्ता है। बानी पीटीआई ने एक ईंट भी नहीं रखी। पीटीआई दौर में करप्शन दोबारा बढ़ी। गुजरांवाला में ऑरेंज ट्रेन और अल्फा करीम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। JUI ने वडेरा और खान कल्चर से आवाम को आज़ादी दी। मुल्क को फिर से तरक्की की राह पर डालेंगे। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब। बोले, हमारे नौजवान आज भी अपने मुस्तकबिल से मायूस हैं। 8 फरवरी को सब लोग तमाशा देखेंगे। हमारी तारीख कुर्बानियों से भरी है। इस मुल्क में आज़ादी नहीं है, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। कौम को हक दिला कर रहेंगे। मुझे नवाज शरीफ की बराबरी के लिए नाअहल करके जुल्म किया गया। अहल होकर लोथरा की खिदमत करने के लिए वापस आया हूँ। जहांगीर तरीन कहते हैं, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, अवाम की खिदमत के लिए असेंबली में जाता हूँ। कामयाब होकर तरक्की याफ्ता लोधरा के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाऊंगा।
दूसरी जानिब नून लीग के साबिक MNA आयशा रजब बलोच IPP में शामिल। आयशा रजब बलोच जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पहुंची। IPP चेयरमैन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। जहांगीर तरीन ने पार्टी का मफलर पहनाया। नवाज शरीफ जलसों में कहते हैं पठान बेवकूफ़ हैं। रहनुमा PTI असद कैसर का सवाबी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मैंने हुकूमत ख़त्म नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान ने अमेरिका के साथ मिलकर PTI को गिराया। आज़ादी की जंग सिर्फ बानी PTI लड़ रहे हैं। बिलावल कहता है मुझे मौका दो, ये सब पार्टियां एक हैं, हम कामयाब होकर दोबारा सेहत कार्ड को बहाल करेंगे। इलेक्शन शफाफ ना हुए तो मुल्क में ज्यादा फसाद और हंगामे होंगे। एस्टैब्लिशमेंट को गुज़श्ता इलेक्शन से सबक सीखते हुए गैर जानिबदार रहना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा इलेक्शन के बाद सियासी जमातों और एस्टैब्लिशमेंट को बिठाएंगे। कोशिश होगी कि मसाइल से निकलने के लिए मुश्तरका लाहे अमल पर इत्तेफाक करवा सकें। तशद्दुद का रास्ता अपनाने वालों को कानून के मुताबिक निपटा जाए। सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुआशरे को बेइंतहा नुकसान पहुँचाया। बानी PTI को कोई मशवरा नहीं देना चाहता। MKM और PP आमने सामने एक दूसरे पर तशद्दुद के इल्ज़ामात। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी कहते हैं कराची में सियासी सरगर्मियों पर खुल्लम खुल्ला हमले किए जा रहे हैं। शहरियों को दोबारा हिरासा और खौफजदा करने की कोशिश हो रही है। हालात कंट्रोल में ना आए तो 8 फरवरी को फसादात का खौफ है। छोटे मोटे वाक़यात ना रोके तो कोई बड़ा वाक़या हो जाएगा। MKM के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कहा डॉक्टर आसिम ताकत के नशे में पागल हो गए हैं। इन्होंने हमारे लोगों पर गोलियां चलाई और अब हम FIR भी ना कटवाएं। इनमें कोई इंसानियत नहीं। निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाएं और पुलिस इन्हें गिरफ्तार तक नहीं करती। जमात इस्लामी के अमीर कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हैरत है कानून नाफिज करने वाले इदारों की मौजूदगी में असलहा इस्तेमाल किया जा रहा है। कत्ल गारत की तमाम साजिशें टर्न आउट कम करके मर्जी का नतीजा लेने के लिए। हम लोगों की मुश्किलात ख़त्म करने के लिए सियासत करते हैं। दीगर जमातों को सिर्फ इक़्तिदार का लालच है। आसिफा भुट्टो जरदारी का सखर में रैली से खिताब। बोली मेरी माँ को शहीद किया गया, फिर उनका मिशन आसिफ जरदारी ने शुरू किया। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनकर गरीबों के हुकूक के लिए काम करेगा। GDA BDA नहीं चलेगा, सिर्फ तीर चलेगा। इंतखाबात के लिए इक़दामात मुकम्मल। 8 फरवरी को शफाफ इलेक्शन के लिए वाफिर वसाइल हैं। 12 करोड़ से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत बन चुका है। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा दहशतगर्द तंजीमों ने अफगानिस्तान को अपना मस्कन बना रखा है। खतरे के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेज अपना काम कर रही हैं। इंतखाबात में भरपूर सिक्योरिटी होगी। पहले पुलिस, फिर FC और रेंजर्स और तीसरे मरहले में फ़ौज तैनात होगी। निगरान हुकूमत अदालतों को कंट्रोल नहीं करती। पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है। अदालती फैसलों पर तनकीद की भी आज़ाद है। आम इंतखाबात में सिर्फ 4 दिन बाकी, लेकिन इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ताहाल मुकम्मल फ़ाल ना हो सका। ROs की मुश्किलात में इजाफा। फॉर्म 25 और 26 भी जारी ना किए जा सके। EMS में फॉर्म्स इजरा में सर्वर डाउन समेत अलाइनमेंट और डेटा के मसाइल सामने आए। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से मैनुअल फॉर्म की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। EMS पर 5वीं तजर्बाती मशक भी आज की जाएगी। फर्जी फॉर्म 45 और 47 बनाए जाएंगे। ऑनलाइन और ऑनलाइन डेटा एंट्री भी होगी। तजर्बाती मशक में दरपेश मुश्किलात पर RO अपनी रिपोर्ट तैयार करके इलेक्शन कमीशन को फराहम करेंगे। बानी चेयरमैन PTI और शेख रशीद के लिए एक और मुश्किल। 9 मई के मुकदमात में साबिक साथी वादा मुआफ गवाह बन गए। साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली वासिक क़य्यूम, साबिक रुकने असेंबली सदाकत अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट वादा मुआफ गवाह बन गए। ज़राए के मुताबिक तीनों गवाहों ने 154 का बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। अजमल साबिर के शेख रशीद के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनने की खबरें। अजमल साबिर की तरदीद। कहा मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी चेयरमैन शेख रशीद और शेख राशिद शफीक को 6 फरवरी को तलब कर लिया।
दूसरी जानिब इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI के केसेस पर समाअत। अदालत ने 7 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी। वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी मुकम्मल न हो सकी। मजीद काम नहीं करना चाहता, रिटायरमेंट तक छुट्टियां दी जाएं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की एक बार फिर छुट्टियों की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक जज मोहम्मद बशीर को काम की नौयत और दबाव की वजह से हाइपरटेंशन का सामना है। कुछ रोज़ कबल भी अडियाला जेल में दौरान समाअत तबीयत नासाज हुई। जज मोहम्मद बशीर ने हाल ही में बानी PTI और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी सुन रहे हैं। जज मोहम्मद बशीर रवां साल 14 मार्च को अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। नेपरा का आवाम को 440 वॉल्ट का झटका। बिजली की कीमत में 4 रुपये 56 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा के मुताबिक कीमतों में इजाफा दिसंबर के माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नई कीमत का इतलाक 1 माह के लिए होगा। बिजली महंगी होने से सार्फिन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। बिजली सार्फिन को फरवरी के बिल्स में इजाफी अदायगियाँ करना होंगी। कौमी जूनियर टीम का शाहाना खेल, एतमाद और जोश का भरपूर इजहार। पाकिस्तान की अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में रसाई। सुपर 6 मरहले के सनसनीखेज मैच में बांग्लादेश को 5 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी बॉलर्स ने छोटे हदफ का भी कामयाबी से दिफा किया। 156 रन के हदफ का ताकुब करती बांग्लादेश की पूरी टीम आउट। उबैद शाह की तबाहकुन बॉलिंग 5 विकेटें हासिल की। अली रजा ने 3 खिलाड़ियों को चलता किया। इससे पहले खेलते हुए पाकिस्तान का कोई कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, दादू और दीगर शहरों का बुरा हाल, कीचड़ की भरमार। खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू समेत कई इलाकों में बरसात जारी। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। तुरबत में नदी नालों में तूफ़ानी, सैलाबी पानी आबादी में दाखिल। नासिराबाद में दर्जनों मकान और 4 दीवारियाँ ज़मीं बोस। बारिश से बागात और खड़ी फसलों को नुकसान। कान मेहतरजई ज़ियारत कोयक टॉप में बर्फबारी से आमदोरफ्त में मुश्किलात। और माड़ा में बसोल डैम ओवरफ्लो हो गया। पानी कोस्टल हाई से बहने लगा। कोयटा के करीब पुलिस ने कोस्टल हाईवे हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। केच में दरिया सामी में भी सैलाबी रेला। फंसे 9 अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। उधर एबटाबाद गलियात में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 4 फरवरी तक जारी रहने की पेशगोई।